सो एडवर्ब्स क्या होते हैं भी? व्हाट इज जो वर्ग की एडवर्ब्स? जो वर्ग की एडवर्ब विशेषता क्या होती होती हैं? है, जो वर्ग की विशेषता होती जो है। वर्ब की क्वालिटी बताती हैं। जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं उनको क्या कहते हैं? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स। जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव सर जो किसी भी कह सकते हैं सर एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं, जो नाउन की क्वालिटी नाउन की बताते क्वालिटी बताते हैं। नाउन दैट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हैं। यस सर। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं दैट मीन्स नाउन। नाउन क्या होते हैं? सर नाउन आसपास जितने भी चीज दिख रहे हैं सर नाउन ही है नाउन वाज डिनोटेड नाउन। सर। सर नाउन जर्मन नाउन आइदर मस्कुलिन और फेमिनिन होता है। नाउन दैट मीन्स ही शी इट नेम एनिमल आइडिया एवरीथिंग जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है वो नाउन होती है। समझ आ रही है? यस सर। ओके। सो एडवर्ब्स की बात करते हैं आज थोड़ी। सो टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब। एडवर्ब दैट मीन्स जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। और एडवर्ब का कहीं कहीं आप देखोगे एडवर्ब टाइम एलिमेंट बताता है। कौन सा काम कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहा है ये भी एडवर्ब्स ही बताते हैं। अंडरस्टैंड? कोई स्लो जा रहा है दैट मीन्स जाना, जाने की क्वालिटी है। एयर गेट लांगजाम। लांगजाम दैट मीन्स वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। बट इन B1 और B2 हमें टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एडवर्ब्स और इनका फ्रिक्वेंटली यूज़ हमें करना आना चाहिए। सपोजिंग दैट कुछ एडवर्ब्स की बात करता हूँ। शॉन आइनमाल। वस इज शॉन आइनमाल? शॉन आइनमाल का क्या मतलब है? शॉन आइनमाल दैट मीन्स ऑलरेडी एक बार सर कुछ दिन हो चुका है। एवर या बिफोर। एवर या बिफोर। एवर या बिफोर का मतलब आप कभी जर्मनी में थे या पहले यस कभी सर। जर्मनी में थे। अंडरस्टैंड? वास डू शॉन माल इन डॉइचलैंड? हियर इज कैसे यूज करेंगे इसको? वास डू हैव यू एवर बीन इन जर्मनी? क्या आप कभी थे? अंडरस्टैंड? यस सर। एवर बीन ना बिफोर। क्या आप कभी जर्मनी में थे? वी कैन से हैव यू एवर बीन इन जर्मनी। डॉइचलैंड। क्या आपने कभी पिज्जा खाया? दैट मीन्स बिफोर एवर। क्या आपने कभी पिज्जा खाया है? या हाज डू शॉन आइनमाल पिज्जा गेगेशन? क्या या कभी इसाबत आपने सोन डांस किया है? या इसाबत सोन के डांस। या ich habe schon einmal getanzt। हाँ, बिफोर एक बार किया है। अंडरस्टैंड? सो हियर इज schon einmal दैट मीन्स एवर या बिफोर। knock knee। knock knee दैट मीन्स knock knee नेवर adverb। नॉट। कभी never नहीं। before दैट मीन्स never बिफोर। before। never before का क्या मतलब है? never before का क्या मतलब है? कभी नहीं या पहले कभी ऐसा। never दैट मीन्स कभी कभी नहीं। नहीं। before दैट मीन्स पहले। पहले। कभी नहीं। नेवर बिफोर पहले भी नहीं, कभी नहीं। अंडरस्टैंड? इन कॉन्टेक्स्ट यस। कभी नहीं। नहीं। इश वार नॉक नी। जब हम स्पोकन जर्मन की बात करते हैं तो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स का यूज करना है। बोलो। यस
सो क्या मतलब है इसका? मैं कभी जर्मनी में नहीं था। इस बार नॉक नहीं। नी ना, कभी नहीं, दैट मीन्स नेवर बिफोर, कभी नहीं। अंडरस्टैंड? नेवर यस सर। बिफोर, कभी नहीं, मैं कभी नहीं जर्मनी में था, दैट मीन्स मैं गया नहीं कभी। सो यस सर। पीपल कैन आस्क ना, वाज du schon einmal in Deutschland? Nein, ich war noch nie Nein, in Deutschland. ich war noch nie in Deutschland। हाँ, मैं कभी गया ही नहीं जर्मनी। यू कैन से ना दैट टाइप ऑफ Yes sir. आंसर। क्या आप कभी उर्लाऊ पे गए? नॉक नी। अंडरस्टैंड? Yes sir. सो क्या आपने कभी थिएटर देखा है? Ich habe noch nie थिएटर Yeah. gesehen। अंडरस्टैंड? मैंने अभी तक Yes sir. थिएटर नहीं, पिज्जा ही नहीं खाया मैंने तो अभी तक। बहुत सारे लोगों का ich habe noch nie पिज्जा gegessen। Yes sir. सो अभी तक पिज्जा नहीं खाया। अंडरस्टैंड? Yes sir. अभी तक मैं पढ़ा नहीं, अभी तक मैंने ये बुक नहीं पढ़ी। Ich habe das Buch noch nie Gelesen. nicht Yes. gelesen। noch nie gelesen, अभी तक मैंने ये बुक नहीं पढ़ी। अंडरस्टैंड? Yes sir. सो यू कैन यूज knock knee। बोलो। Yes sir. सो एंड सेम इज knock nist। manchmal knock nist, knock nist। Yes. knock nist का क्या मतलब है? what is knock nist? here is Same knock meaning. knee and here is knock nist। Yes. सर इसका भी सेम मीनिंग होगा ना? कभी नहीं। not yet, Not yet. अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। इसका मतलब तो कभी नहीं, और इसका मतलब अभी तक नहीं। अंडरस्टैंड? Yes sir. अभी तक बस नहीं आई। अंडरस्टैंड? देयर बुश इज निस्ट, Noch nicht. देयर बुश इज नॉक निस्ट, ist noch nicht gekommen। अभी तक ना, नॉट येट। Yes sir. अभी तक आपने खाना नहीं खाया, अभी तक आपने खाना नहीं खाया। इस ऐसे नॉक्स निस्ट येट्स, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। अंडरस्टैंड? Yes sir. अभी तक मैं घर नहीं गया। इश गे है नॉक निस्ट नाक हाउजे। नाक हाउजे ना, शू हाउजे एट होम, नाक हाउजे घर पे आने के लिए। नाक प्रीपोजिशन इज फिक्स। ओके, Yes sir. Yes sir. सो हियर इज नॉक निस्ट। नॉक निस्ट मीन्स अभी तक नहीं। अभी Not तक yet. नहीं। अंडरस्टैंड? Yes sir. सो वी आर प्लान नॉक निस्ट, अभी तक हमने प्लानिंग ही नहीं की। अंडरस्टैंड? Yes sir. यू कैन यूज इन gemeinsam planen ना। सो ये दिखना चाहिए। नॉक निस्ट मीन्स अभी तक नहीं, नॉट येट। नॉट येट, दैट मीन्स अभी तक नहीं। Ich habe noch nicht diskutiert über das Party. Ich habe noch nicht mit dir diskutieren, मैंने अभी तक आपसे डिस्कस ही नहीं किया। अंडरस्टैंड? Yes sir. सो ich gehe noch nicht zur Arbeit, अभी तक काम पे नहीं गया। अंडरस्टैंड? यू कैन यूज ना। Yes sir. सो मैनी टाइप्स यू कैन यूज। नॉक einmal was bedeutet नॉक einmal? नॉक के साथ में बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे आपको। नॉक einmal, To repeat. नॉक einmal मीन्स To repeat. टू रिपीट या टू अगेन। अगेन Yes sir. या रिपीट के लिए भी आप कह सकते हैं कि रिपीट करने के लिए। अगेन नॉक einmal, नॉक einmal मीन्स वंस अगेन या रिपीट करने के लिए। वंस अगेन या रिपीट करने के लिए भी आप कह सकते हैं। सो नॉक einmal, können Sie mir noch einmal sagen? इन पोलाइट वे बताया था आपको, काजसाई फोमन। könnten Sie mir bitte noch einmal sagen? क्या आप मुझे एक बार और बता सकते हैं? दिस इज जाच फ्राग है ना। könnten Sie mir Bitte noch bitte noch einmal. einmal sagen? क्या आप एक बार और बता सकते हैं मुझे?
इस सेंटेंस को एक बार और पढ़ सकते हैं आप? Yes, sir. ओके, ये बना दें इसका सेंटेंस, पढ़ तो मैं दूंगा। एक बार और, अगेन, कैन यू रीड दिस सेंटेंस अगेन, वंस अगेन? Kunan ji bitte noch einmal lesen das Charts. नो, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनानी, सेंटेंस की परफेक्ट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। दिस इज क्वेश्चन ना, Yes, sir. और क्वेश्चन पूछें आप कैसे, वर्ब की पोजीशन क्या आएगी, या आप मिड मोडाल बनाना चाहते हैं, ऑन ए मोडाल बनाना चाहते हैं? Kunan ji mir bitte noch einmal beschreiben. नो, दैट इज नॉट। आप वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, Licht. वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, sir. रीस जी डेन जात्स नॉक माल बीटे, ये ऐसे क्वेश्चन परफेक्ट है। Yes, sir. सो प्लीज यू कैन रीड अगेन, एक बार और वापस से इसको रीड कर दे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नॉक माल, फिर से इन हिंदी वी कैन से ना, फिर से पढ़ो। नॉक माल बिट, शॉर्ट में भी कह देते हैं नॉक माल बिट। अंडरस्टैंड? वंस अगेन Yes, sir. प्लीज, दिस इज, सो नॉक माल बिट वंस अगेन। सो लिस देन जास नॉक माल बिट। सो नॉक einmal, was bedeutet noch einmal? Again, yeah, repeat. immer noch means still। Oh, still का मतलब क्या है? What's bedeutet still? अब तक, अभी तक, अभी तक. अभी तक, इन हिंदी वी कैन से अभी तक, मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? Yes, sir. मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। आप अभी तक जर्मनी में ही रह रहे हैं? Nein, ich bin nicht. सो immer noch, er wohnt immer noch in Deutschland, er wohnt immer noch in Deutschland, he living still in Germany, वो अभी तक कहाँ रह रहे हैं भाई? Deutschland में. वो अभी तक सो रही है, वो अभी तक सो रही है। जी schlaft, Sie schlaft immer noch. schlaft immer noch, you can use immer noch, जी schlaft immer noch, वो अभी तक मतलब कोई काम जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। वो अभी तक खा रहे हैं, At जी essen immer noch। Gino, yes, immer noch पहले भी आ जाता है, अगर immer noch को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आओगे तो वो सेकंड पोजीशन पे। immer noch versuche ich, अभी तक मैं ट्राई कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? yes, sir. सो यू कैन यूज immer noch फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाता है। सो जी essen immer noch, वो अभी तक खाना खा रही हैं। immer noch nicht, इसका जस्ट उल्टा यूज करने के लिए immer noch nicht भी दिखेगा आपको। immer noch nicht, immer noch nicht, that means not yet, Not yet. not yet that means अभी तक नहीं ना, Yes, sir. अभी तक नहीं, ये अभी तक और ये अभी तक नहीं। Maybe. सो अभी तक मैंने ये बुक रीड नहीं की, अभी तक। अंडरस्टैंड? अभी तक ना। Yes, sir. ich habe Immer noch. das Buch Buch immer noch, gelesen. immer noch nicht gelesen ना, Yes, sir. immer noch nicht gelesen। सो मैंने ये बुक अभी तक नहीं, अजय अभी तक घर पे नहीं है, अजय अभी तक घर पे नहीं है। Yes, sir. Ajay ist
immer noch nicht zu Hause. Zu Hause. अजय इज निस्ट immer noch immer Zu noch Hause. nicht zu Hause. अजय अभी Zu तक Hause. घर पे नहीं है. तुमने अभी तक खाया नहीं. Sie haben noch nicht gegessen. Sie haben noch nicht gegessen. Immer noch nicht gegessen. ओके. immer wieder. immer wieder. immer के साथ में wieder दिखेगा. immer wieder means Continue. was bedeutet immer wieder. Always to be continued. immer wieder that means again and again. immer wieder that means again and again. बार बार. immer wieder. Understand. Yes, sir. Ich mache den Fehler immer wieder. I make mistake again and again. Ich mache den Fehler. Fehler that means mistake na. Yes, sir. Immer wieder. I make mistake again and Again. क्वेश्चन भी बना सकते हो. वारू माखन जी फैलर इमर वीडर. यू कैन मेक क्वेश्चन ना. Yes, sir. वारू माखन जी फैलर इमर वीडर. यू कैन यूज क्वेश्चन. आप बार बार गलती क्यों कर रहे हैं भाई. समझ आ रही है. Yes, sir. वाई आर यू मेक मिस्टेक अगेन एंड अगेन. बोलो. वाई आर यू मेक मिस्टेक अगेन एंड अगेन. बार बार क्यों पूछ रहे हो. Warum वारूम फ्रागन जी इमर वीडर. immer wieder? Yeah. बार बार मत बताओ. जागन जी निस्ट इमर वीडर. सो यू कैन यूज. जब जर्मनी में लोग धमकाते हैं तो दे कैन यूज दैट टाइप ऑफ एडवर्ब्स जिनको हम टाइम एडवर्ब्स कहते हैं. क्या कहते हैं. Time and टाइम एडवर्ब्स जो लाइक टाइम बताती हैं, फ्रीक्वेंसी बताती हैं. अंडरस्टैंड. yes, sir. सो फ्रीक्वेंसी बताती है कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं मुझसे. अंडरस्टैंड. Yes, sir. वारुम जागन जी इमर वीडर बार बार क्यों बता रहे हो. अंडरस्टैंड. Yes, sir. सो इमर वीडर दैट मीन्स अगेन एंड अगेन. manchmal die Leute sagen nie wieder. Nie wieder means Not again. nie wieder means not. Again. नो. नी दैट मीन्स नेवर ना. नी का मतलब तो नेवर होता है. नेवर अगेन. दोबारा कभी नहीं. अंडरस्टैंड. Yes, sir. दोबारा कभी नहीं. सो नॉक सॉरी नी वीडर दैट मीन्स दोबारा कभी नहीं. दोबारा कभी नहीं. इश माखे Nie wieder Fehler. नी वीडर. दोबारा गलती नहीं करूँगा. अंडरस्टैंड. दोबारा गलती नहीं करूँगा. इश मार्क है डेन फैलर नी वीडर. डेन भी यूज कर सकते हो. सो इश मार्क है डेन फैलर नी. इस मार्क है ऐसा कभी नहीं करूँगा. आप ये भी काफ़ी बार देखोगे ऐसा कभी नहीं करूँगा. इसके लिए जर्मन नी वीडर का यूज करते हैं. इश मार्क है दास. नी वीडर. आई एम नॉट डूइंग दैट अगेन. अंडरस्टैंड. दैट इश मार्क है दास नी वीडर. मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. दैट ना. Yes, sir. आई मेक दैट नेवर. सो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. सो इम्पेरेटिव में कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं मार्क दास नी वीडर. ऐसा मत करना. मार्क दास नी
वीडर, दिस इज इम्पेरेटिव। आप एडवाइज करते हो ऐसा मत करना, अंडरस्टैंड। Yes, sir. मार्कदास नी वीडर, कि फिर कभी नहीं करना, अंडरस्टैंड, फिर कभी नहीं करना, ऐसा दोबारा नहीं करना। नेवर दोबारा या फिर कभी नहीं, है ना, Yes, sir. फिर कभी नहीं। इश माखे डेन फेलर नी वीडर, New reader. नी वीडर, शॉन वीडर, once you can use Sean Weeder. Sean Weeder, that means was bedeutet Sean Weeder? मतलब again. Yet again, फिर से चलें, yet again, yet again, फिर से। Again we are Sean Weeder. गेहन वियर शॉन वीडर डॉट एसन, दोबारा फिर से चलें क्या वहाँ खाना खाने, अंडरस्टैंड, यू कैन यूज ना। Yes, sir. सो शॉन वीडर दैट मीन्स फिर से। फिर से. शॉन वीडर रेगन, शॉन वीडर रेगन, शॉन वीडर रेगन, दिस इज इम्पेरेटिव, वापस से बारिश आ गई, फिर से बारिश आ गई, अंडरस्टैंड। Yes, sir. येट अगेन इट्स रेनिंग, अंडरस्टैंड। आप फिर से खरीद रहे हैं यही साइकिल, आप फिर से खरीद रहे हैं, फिर से ना। Sie musste Sean Weeder das Fahrrad kaufen. मिस्टर जी, दास प्रोडक्ट शॉन वीडर काउफन, क्या आप ये प्रोडक्ट दोबारा खरीदना चाह रहे हैं, दास फाराट, ये साइकिल वापस से लेना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड। सो यू कैन यूज शॉन वीडर। Weeder. निस्ट मेयर, यू कैन यूज निस्ट मेयर, निस्ट मेयर, दैट मीन्स नो लॉन्गर, नो लॉन्गर, निस्ट मेयर दैट मीन्स नो लॉन्गर, Longer. या नॉट एनी मोर भी कह सकते हो कि अभी नहीं, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो नो लॉन्गर एंड नॉट एनी मोर, यू कैन यूज नॉट एनी मोर। इश अर्बाइटन निस्ट मेयर डॉट, अब मैं वहाँ काम नहीं करता, अंडरस्टैंड। Yes, sir. अब मैं वहाँ आई नो लॉन्गर वर्क देयर, What? अभी मैं वहाँ काम नहीं करता। एक दो सेंटेंस बनाओ। Uh, ich musste nicht mehr lesen. इश म्योस्टे, Nicht mehr lesen. इश म्योस्टे निस्ट मेयर लेजन, नो लॉन्गर, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अंडरस्टैंड। Yes, sir. Wir sollen nicht mehr Alkohol trinken. Trinken. कई बार कुछ लोग पूछते ना, हैर वाइमार वांट हियर, वाइमार यहीं रहते हैं, सो यू कैन यूज ना कि वो अब नहीं रहते यहाँ पे, अंडरस्टैंड। Yes, sir. एयर वांट, Nicht mehr hier. एयर वांट निस्ट मेयर, हियर, सो यू कैन यूज नॉट मोर, नॉट लॉन्गर हियर। सो दीज आर एडवर्ब्स, क्या हैं ये, Adverbs. एडवर्ब्स हैं। और एडवर्ब्स का यूज कहाँ करते हैं हम, जब हमें कोई फ्रीक्वेंसी बतानी हो, स्टिल टाइम बताना हो, काफ़ी बार रीजन के लिए भी हम
एडवर्ब्स का यूज कर देते हैं, किसी को सजेशन देने के लिए भी काफ़ी बार हमें एडवर्ब्स यूज करते हैं। बट नॉर्मल जब हम जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस की बात करते हैं, दैट मीन्स जाट्स। Yeah. सो जर्मन लैंग्वेज में नॉर्मली 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज हाउपजाट्स, Nebensatz. नेबनजाट्स, एंड थर्ड इज रिलेटिव जाट्स। रिलेटिव जाट्स। Satz. So we have 3 type of sentences. First is Hauptsatz, second is Nebenjats, Nebensatz. third is relative jats. Relative jats. Third is relative jats. Hauptsatz, that means main clause. Understand? जो main sentence है, जो उसको Hauptsatz बोलते हैं। Understand? Yes, sir. हाउपजास, जब जब भी हम हाउपजास की बात करते हैं तो हाउपजास सेल्फस्टैंडिगर वर्ड होता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सेल्फस्टैंडिगर मतलब डिपेंडेंट वर्ड, स्वतंत्र जो वाक्य है। इन हिंदी वी कैन से स्वतंत्र वाक्य को हम हाउपजास बोलते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। बट हियर इज नेबनजास, ये डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, Yes, sir. Incomplete. इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। और हम आमतौर पे हाउपजास के साथ में जब बात Nebensatz. करते हैं नेबनजास की, तो वाइल के साथ में हम रीजन देते हैं। अंडरस्टैंड? वैन के साथ में रीजन देते हैं। सपोजिंग दैट हियर इज ich habe einen Hund. This is Hauptsatz. Understand? The verb always on second position in Hauptsatz. फिक्स है मेन सेंटेंस में कि ich habe einen Hund। अब आप नेबन जात यूज करते हैं तो डिपेंडेंसी होती है कि इस बिना मेन सेंटेंस के नेबन जात नहीं आ सकता अकेला। अंडरस्टैंड? Yes, sir. while ich den Hund mag। अंडरस्टैंड? Yes, sir. आई हैव ए डॉग बिकॉज मैं डॉग पसंद करता हूँ, मैं डॉग पसंद करता हूँ ना, आई लाइक द डॉग। सो दैट वाई ये नेबन जास। रिलेटिव जास फ्रॉम दी रिलेटिव जास क्या करते हैं, डिपेंडेंट सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें जैसे कि राघव जो मेरा दोस्त है और कहाँ रहता है, Sir. दिल्ली रहता है। बनाए एक सेंटेंस या कोई नॉर्मल सेंटेंस। हियर इज डेर मान। डेर मान मीन्स That person. That. डेर मान, दैट मीन्स द मैन। दिस इज डेफिनेट नाउन ना। Yes, sir. डेयर इन पार्क gejagt। ist mein Nachbarn। Nachbar। So this is relative जाट्स। डेयर इज, जब रिलेटिव जाट्स कब बनाते हैं, जब दो सेंटेंसेस में हमें कॉमन थिंग पता होती है। अंडरस्टैंड? या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। जब हमें कॉमन थिंग पता चल जाती है, डेयर मान, डेयर इम पार्क गेट शॉक्ड इस्ट माइन नागबार। जो पार्क में घूम रहा है वो क्या है, मेरा Nachbar है. नागबार है, पड़ोसी है। यॉक भी कर लो, घूम रहा है, यॉक यू कैन यॉक। जो वो आदमी है जो पार्क में घूम रहा है वो मेरा पड़ोसी है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. रिलेटिव क्लॉज, इसको रिलेटिव जाट्स को बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज दैट मीन्स संबंधवाचक वाक्य जो डिपेंड करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम रिलेटिव जाट्स का यूज करते हैं। आमतौर पर रिलेटिव का जाट्स का कब यूज करते हैं, जब हमें सब्जेक्ट की मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। रिलेटिव जाट्स की टेबल तो पता ही है, सेम वही टेबल होती है जो डेफिनेट आर्टिकल की होती है। और रिलेटिव जाट्स हु, विच, व्हाट, इसका आंसर करते हैं कौन, कैसे, क्या। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो
राघव है जो कि दिल्ली रहता है, यू कैन यूज ना, राघव इज माई फ्रेंड, ही लिव इन There, दिल्ली। there. सो I live राघव in Delhi. मेरा दोस्त है जो कि दिल्ली रहता है। जो कि और राघव इज सेम एंड Yes, sir. ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। Yes, तो sir. यू कैन रिप्लेस विथ रिलेटिव Relative verbs. नाउन प्रोनोमन के साथ में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, डेयर डी डास। सो दिस इज आवर सेंटेंस स्ट्रक्चर, और ये आपको पता होना चाहिए ताकि हम करेक्ट सेंटेंस बनाएं, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो ये हमें याद रखना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो बताओ उसमें, देन वी विल कंटिन्यू। नहीं सर, अभी नहीं